Welcome everyone. In this video, we will look at highest common factor, यानी HCF. You have studied HCF in earlier classes also. So this is not something which is new to you. आप सबको HCF निकालना आता है. तो आज की क्लास में हम लोग रिवाइज करेंगे कि HCF कैसे निकालते हैं. और HCF निकालने के हम दो मेथड स्टडी करेंगे इस क्लास में. बट आज की वीडियो में केवल फर्स्ट मेथड विच इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग यूज करेंगे. In the last class, we had looked at finding prime factorization. We had looked at finding prime factors of a number using prime factorization. याद है कल क्लास में हम लोग ने किया था और होमवर्क भी किया था अपने एक्सरसाइज 2C. तो प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका सेम है. तो जब हम HCF निकालते हैं तो सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं और उसके बाद हम HCF निकालते हैं. तो चलो एक बार फटाफट बहुत क्विकली हम प्रोसेस अंडरस्टैंड कर लें. HCF निकालने का प्रोसेस क्या होता है. तो वो प्रोसेस स्टडी करने से पहले लेट स्टडी कि HCF क्या होता है. ये हम लोगों ने शुरू में भी करा था. तो HCF का मतलब है द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड द टू गिवन नंबर्स. मतलब अगर हमें दो नंबर्स का HCF निकालना है, लेट्स से 10 और 15, तो वो सबसे बड़ा नंबर जो 10 और 15 दोनों को डिवाइड कर दे विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर. जैसे 10 को मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूं और 15 को भी 5 से डिवाइड कर सकता हूं, राइट. पर क्या 5 से बड़ा कोई नंबर है जिससे मैं बोथ 10 और 15 को डिवाइड कर दूं? नहीं. तो 5 HCF. जैसे 2 और 4, तो जो ग्रेटेस्ट नंबर है जो 2 और 4 दोनों को डिवाइड कर देगा वो कौन सा है? 2. तो हमें क्या पता करना होता है? हमें फाइंड आउट करना होता है ग्रेटेस्ट नंबर या हाईएस्ट नंबर विच कैन डिवाइड द टू गिवन नंबर्स. तो अब क्लियर है सबको HCF क्या है. और HCF को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर. ओके, ग्रेटेस्ट, C for common and D for divisor. ग्रेटेस्ट नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे. चलो अब देखते हैं फटाफट HCF निकालते कैसे. तो HCF निकालने के दो स्टेप्स हैं. पहला स्टेप है फाइंड फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. सबसे पहले जिन दो नंबर का हमें HCF निकालना हो उनके हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो कि लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था. फिर जितने भी कॉमन फैक्टर है नेक्स्ट स्टेप में हम उसको सर्कल कर लेते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, राइट. और तीसरे स्टेप में जितने भी कॉमन फैक्टर्स आए उनको मल्टीप्लाई करके हम HCF निकाल लेते हैं, राइट. तो मानो दो नंबर हैं. अब मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं. एक नंबर के फैक्टर हैं 2, 2, 3, 3, 4, सॉरी 7, और दूसरे के हैं 2, 2, 3. ठीक है, ये प्राइम फैक्टर्स हैं. तो अब सबसे पहले मुझे काम क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप में मुझे इनके कॉमन फैक्टर निकालना है. तो देखो ये 2 यहां पर भी है, एक 2 यहां पर भी है. अब ये 2 है, ये 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है. 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है. 3, अब यहां पर कोई 3 नहीं बचा, ये 3 तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं है. 7, यहां पर 7 नहीं है, तो ये भी कॉमन फैक्टर नहीं है. तो 3 कॉमन फैक्टर है, 2, 2, 3, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आया 12, और ये हो गया हमारा HCF. आगे समझ में स्टेप्स.
सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालें प्राइम फैक्टराइजेशन से, फिर कॉमन फैक्टर्स निकाल लिए और फिर कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से हम HCF निकाल लेते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं टू मेक श्योर दैट दिस मेथड इज क्लियर टू यू। चलो let's look at an example to find HCF। और जो हमने एग्जांपल लिया है, here we are finding HCF of 24 and 21। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे HCF कैसे निकालते हैं। एंड आई टोल्ड यू फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स, यानी 24 के प्राइम फैक्टर्स निकालें और 21 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो मैं निकाल रहा हूं यहां पे, आप निकालो अपने एंड पे, और मुझे लगता है यू विल बी एबल टू डू इट फास्टर देन मी। तो चलो स्टार्ट हो जाए। प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले 24 का। सबसे पहले 24 इवन नंबर, तो 2 से डिवाइड करते हैं, 12 बचेगा। 12 को भी 2 से कर सकते हैं तो 6 बचेगा। 6 को भी 2 से कर सकते हैं तो 3 बचेगा, और 3 को 3 से कर दिया तो 1 बचेगा। तो उसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट। अब 21 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ये सब आपने एक्सरसाइज 2C में करा हुआ है। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये आउट नंबर है तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, पर 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 7 21, 7 प्राइम नंबर तो 7 1 7। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 3 और 7। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमें? नेक्स्ट स्टेप है हमें इसके कॉमन फैक्टर्स निकालना। तो 2 उधर है पर इसमें 2 नहीं है, 2 इसमें भी नहीं है, 3, ये देखो ये 3 यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो 3 कॉमन फैक्टर हो गया। और कोई है क्या कॉमन फैक्टर? नहीं है, तो हमारा HCF हो गया 3। क्लियर है? पहला स्टेप, जो भी नंबर्स दिए उनके प्राइम फैक्टर्स निकालो, फिर उनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको निकाल के मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? ओके, लेट्स लुक वन मोर एग्जांपल, एंड दिस टाइम वी विल टेक एग्जांपल ऑफ नंबर 18 and let's say what number should we take? Shall we take 24 again? Okay, ठीक है। तो फटाफट 24 के फिर से निकालें प्राइम फैक्टर्स, या 24 के प्राइम फैक्टर में पिछले बार ही निकाले थे। देखो वापस निकाल देता हूं। ये प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम निकालते हैं 18 के प्राइम फैक्टर्स। इवन नंबर तो 2 से डिवाइड, बचा 9। 9 से डिवाइड नहीं करना है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, हमें केवल प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। तो 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 9, फिर 3 1। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 3 3। ठीक है, आपने सबके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए दोनों नंबर के। अब हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। देखो 2 इसमें कॉमन है, यहां पर एक 2 यहां पर भी है, पर यहां पर 2 है, यहां पर दूसरा 2 है क्या? नहीं, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ये भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अगर यहां पर भी एक और 2 होता तो फिर कॉमन फैक्टर होता। 3, यहां पर 3 है, यहां पर भी एक 3 है, तो 2 कॉमन फैक्टर हुए 2 इंटू 3, यानी HCF हो गया 6। आगे समझ में आपको? तो जितने एक नंबर अगर एक से ज्यादा बार आता है, जैसे यहाँ पर 2 3 बार आ रहा था 1 2 3, तो हम उतने ही कॉमन लेंगे जितने की दूसरे में भी हो 2।
इसमें 2 एक ही बाहर है, तो एक ही 2 कॉमन फैक्टर। ओके, तो इस तरीके से हम HCF निकालते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप सबको क्लियर होगा? ग्रेट। तो मैं अब आपको कुछ होमवर्क्स दूंगा जो आपके क्लासरूम ऐप में आपको पोस्ट कर दूंगा, so which you have to solve and submit it to me. ओके, सो कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछ लेना, बट आप पढ़ाई करते रहो, कीप स्टडीइंग, एनी डाउट्स आस्क मी, and if you enjoy maths you will find it very easy. Thank you and have a nice day.